वेलकम टू दी चैनल। हम लोग देख थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसी को आगे बढ़ाते हुए। तो आज हमको देखना था सेमीकंडक्टर। तो फिर देखिए, जो हम लोगों का इस समय का प्रेजेंट एरा चल रहा है, इसमें ज़्यादातर हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ होता है कि नहीं। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर एग्जांपल के लिए देखें, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जैसे हमारे पीसी, कंप्यूटर या फिर मोबाइल, सेलफोन्स वगैरह। तो इन गैजेट्स को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज होते हैं वो इस तरीके के मटेरियल होते हैं जिससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और अगर हम लोग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर पाएंगे तो हम लोग फ्लो ऑफ करंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से ही तो करंट जनरेट होती है। तो फॉर दीज डिवाइसेस वी नीड materials in which we can control flow of electrons। क्योंकि देखिए, हम लोग इलेक्ट्रॉन को फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज वी कैन कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट। ठीक है। और इस टाइप के जो मटेरियल हमको मिलते हैं सेमीकंडक्टर में। तो यहीं से सेमीकंडक्टर की शुरुआत होती है। सेमी कंडक्टर, देखो सेमीकंडक्टर नाम से पता चला है जो आधा कंडक्टर हो। तो सेमी कंडक्टर्स are those materials whose conductivity lies in between conductors and insulators। तो इसको एक टेबल से देख लेते हैं थोड़ा ज़्यादा समझ में आने के लिए। इधर साइड है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इसका सिंबल होता है रो, और इसको हम लोग लेते हैं ओम मीटर में। फिर इसके बाद कंडक्टिविटी जो जस्ट अपोजिट होता है हमारे रो के, तो सिग्मा इक्वल टू 1/रो, और इसको हम लोग लेते हैं साइमन पर मीटर। ठीक है, रो 1/रो को साइमन बोलते हैं। तो पहला हमको देखना है मेटल्स में। देखिए, मेटल की होती है हम लोगों की 10⁻⁻² से 10⁻⁻8, और कंडक्टिविटी हो जाएगी ठीक इसकी अपोजिट, तो ये हो जाएगी 10⁻² से 10⁻8। फिर थर्ड बात आती है सेकंड, सेमीकंडक्टर। तो देखिए, सेमीकंडक्टर होता है 10⁻⁵ टू 10⁶, एंड कंडक्टिविटी हो जाएगी जस्ट अपोजिट, तो 10⁵ टू 10⁻⁻6। थर्ड है हमारा इंसुलेटर्स। देखिए, इंसुलेटर की सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है, ये अप्रॉक्स 10⁻11 टू 10⁻19। कंडक्टिविटी जैसे अपोजिट रहेगी तो 10⁻11 टू 10⁻19। तो इसमें ये वैल्यूज में भी आगे पीछे हो सकती हैं, पर ये जनरल डाटा है। हमको यहाँ पे एक चीज़ साफ साफ समझ में आती है, जो सेमी कंडक्टर है इसकी जो कंडक्टिविटी है वो मेटल्स और इंसुलेटर, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन लिखी हुई है, सेमी कंडक्टर आर दोज मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया, और नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं सेमीकंडक्टर में ही, इन सेमीकंडक्टर conductivity can be controlled with the help of doping।
देखो हमको यही चाहिए ना, हमको जो नीड है कि हम कंडक्टिविटी को कैसे कंट्रोल कर पाए, और कंडक्टिविटी कंट्रोल कर दिया मतलब इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल किया है, और मतलब कि करंट को कंट्रोल कर दिया है हमने। तो जनरली हमारा यही यूज होता है सेमीकंडक्टर का। अब डोपिंग क्या है? द एडिशन ऑफ impurity in a controlled manner is called doping। ठीक है, तो इम्प्योरिटी को ऐड करना एक कंट्रोल मैनर में, इसको डोपिंग कहते हैं। अब एक चीज़ और इसमें पॉइंट हम लोग ले सकते हैं कि जनरली जो इम्पोर्टेंट होते हैं कि जर्मेनियम was the first semiconductor, एस ब्रैकेट में सी का मतलब सेमीकंडक्टर स्लैश सी, सेमीकंडक्टर ब्रॉट इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का पहला सेमीकंडक्टर जर्मेनियम था, और मोस्टली जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं वो हमारे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है। मोस्टली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड। अब क्वेश्चन आता है इन दोनों में बेटर कौन है, सिलिकॉन की जर्मेनियम? तो उसको भी देख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। विच इज बेटर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन और जर्मेनियम? तो इसका आंसर है सिलिकॉन इज बेटर देन जर्मेनियम। वाई? पहला पॉइंट है सिलिकॉन हैज बेटर thermal stability। Next point, silicon has less reverse saturation current। And third है mobility of electrons in silicon is greater than mobility of electrons in germanium। अभी फर्दर हम लोग डेरिवेशन भी करेंगे, तो मोबिलिटी का फॉर्मूला भी देखेंगे और मोबिलिटी कैसे कंडक्टिविटी पे डिपेंड होती है ये भी देखेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो सेमीकंडक्टर को तीन बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, सेमीकंडक्टर कैन बी डिवाइडेड according to their application। तो इसमें हम लोगों का आएगा नंबर फर्स्ट एलिमेंटल में जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस, etc। सेकंड आएगा हम लोगों का कंपाउंड के बेसिस पे। कंपाउंड में से गैलीनियम आर्सेनिक, GaP, ठीक है, गैलीनियम फॉस्फोरस, और AlGa, AS एक्सेट्रा। तो कंपाउंड के बेसिस पे हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोगों का, देखिए कंपाउंड है ना, इसलिए इनको कंपाउंड सेमीकंडक्टर कह दिया, ये एलिमेंट है इसलिए इनको एलिमेंटल कह दिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है हम लोगों का सेमीकंडक्टर्स कैन बी divided as number first intrinsic, number second extrinsic। जो हमारा इंट्रिंसिक होता है ये हमारा प्योर होता है, और जो एक्सट्रिंसिक होता है ये डोप्ड होता है। अब डोपिंग भी दो प्रकार की होती है, ठीक है, डोप मतलब इम्प्योरिटी को ऐड करना, तो ये भी दो प्रकार के हैं।
एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप, इसको फर्दर बाद में हम लोग पढ़ेंगे। और एक और हम लोग बेसिस पे इसको करते हैं, जो थर्ड पॉइंट है, इसमें हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं इस प्रकार से, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, और सेकंड पॉइंट आता है इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट बैंड गैप एंड जो है इसको फर्दर पढ़ेंगे। इसमें हमको एक टर्म आता है फोनोन, तो इसमें फोनोन का इंट्रोडक्शन होता है, मतलब इंट्रोड्यूस होगा एक टर्म। और दूसरा अगर एग्जांपल देखना चाहे जो इनडायरेक्ट बैंड गैप होते हैं, इसका एग्जांपल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम होता है। और क्योंकि इनडायरेक्ट बैंड गैप होते हैं इसलिए इनको एलईडी में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आगे का टॉपिक है, इसको अभी बाद में छोड़ेंगे। तो चलते हैं आगे। और एक चीज और है कि कंडक्शन वगैरह, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को हम लोग बैंड गैप की मदद से भी हम लोग डिफाइन करते हैं, तो उसको बाद में देखेंगे। अब एक मेन टॉपिक है जो वाइवा में आता है। ठीक है, वाइवा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल में, दैट इज टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। किसमें किसमें? इन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, इन तीनों में इफेक्ट देखेंगे हम लोग। टेम्परेचर का इफेक्ट किस प्रकार से रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है। तो देखिए, एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, उसको भी अगर देख लो तो बेटर है। पूछा जाता है कि इन विच फॉर्म रजिस्टर स्टोर्स एनर्जी। रेजिस्टेंस का सिंबल आर से। तो देखो, पहली बात तो ना, कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ ले अगर कि किस फॉर्म में रजिस्टर में एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, तो पहले ही कह देना कि भाई आपका क्वेश्चन ही गलत है। क्योंकि जो हमारा रजिस्टर होता है, रजिस्टर इज अ लोड डिवाइस, और कोई भी लोड डिवाइस एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती है, वो कंजर्व करती है, विच कंज्यूम्स ओनली एनर्जी। ठीक है, तो ये देयरफॉर रजिस्टर डू नॉट स्टोर एनर्जी। और तो पूछेगा कौन एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो इसमें आता है कैपेसिटर एंड इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी। अब चलो आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस का हमको देखना है ना। फर्स्ट कंडक्टर, जैसे एग्जांपल हमारा कॉपर एल्यूमिनियम। वायरिंग में कॉपर का बहुत यूज होता है। कॉपर एल्यूमिनियम हमारे कंडक्टर हैं। तो इसमें जो रेजिस्टेंस होता है, आर फॉर रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। फिर बात आती है इंसुलेटर में। एग्जाम्पल के लिए, जैसे इंसुलेटर, पहली बात तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स, जो मटेरियल्स कंडक्ट ना करें वो इंसुलेटर हो गया मटेरियल्स। तो इसमें हम लोगों का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। फिर थर्ड जो है सेमीकंडक्टर, ये भी मतलब इंसुलेटर की तरह भी बिहेव करता है। सेमीकंडक्टर, इसमें भी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/टेम्परेचर के। ठीक,
तो अब हम लोग टेम्परेचर को डीपली पढ़ेंगे, किस लिए, क्योंकि रेजिस्टेंस ऐसे वेरी करता है टेम्परेचर के हिसाब से, और फिर उसी को एनालाइज करके मतलब हम लोग कंडक्टर और इंसुलेटर में भी उसकी बात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे नोट करना है, ये सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। सेमीकंडक्टर देखो, ऑन हाई टेम्परेचर, जब हाई टेम्परेचर होगा तो देखिए, हाई टेम्परेचर होगा तो मोर कोलिजन होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कोलिजन बढ़ जाएगा, और कोलिजन बढ़ा तो लेस रिलैक्सेशन टाइम। अभी बताएंगे, जिसको नहीं पता रिलैक्सेशन टाइम का मतलब भी बताएंगे। और लेस रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है मोर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से बात होती है कि अगर हमने हाई टेम्परेचर किया तो ज़्यादा कोलिजन होगा, ज़्यादा कोलिजन होगा तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, अगर रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिलैक्सेशन टाइम के। और दूसरी कहानी इस तरफ एक कहानी और बोलती है कि हमको पता आई होता है एन ई ए वी डी, वेयर इज वी डी जो हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो वी नो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे, और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे तो इस वाले फॉर्मूले से जो इक्वेशन 1 है, तो हमारा ये इम्प्लाई करेगा कि करंट भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, फाइन, करंट इंक्रीजेस एंड वी नो आर इक्वल टू होता है वी बाई आई। देखो, अगर करंट बढ़ा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज आर डिक्रीजेस। अब यहाँ पे बात हो जाती है कि एक तरफ तो कहता है कि टेम्परेचर मैंने हाई किया तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, और दूसरी तरफ कहता है कि मैंने टेम्परेचर हाई किया तो रेजिस्टेंस घट गया। तो अब मैं बात किसकी मानूं, ये बात आ जाती है। तो यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो हम लोगों का कहानी होती है, ये सेकंड कहानी। ठीक है, ये फर्स्ट वाली मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कहानी। अब देखो, चलते हैं थोड़ा डेरिवेशन पार्ट पे और इसको अच्छे से समझते हैं। पहली बात हम लोग स्टोरी 1 को देखते हैं, जो है कि रिलैक्सेशन टाइम की कहानी है। स्टोरी 1 जो कि रिलैक्सेशन टाइम की, रिलैक्सेशन गलत है, रिलैक्सेशन टाइम। पहले रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है सिंपली द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव collisions of electrons in a material and denoted by tau। मतलब क्या है कि अगर ये कोई मटेरियल है हम लोगों का, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड मोशन करते हैं, और अगर हमने करंट भी फ्लो करवाई तब भी इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग मोशन ज़्यादा होगा, आपस में कोलाइड करेंगे, तो कोलिजन होने में कितना टाइम हो रहा है, मतलब कोलिजन होने में कितना टाइम लग रहा है, उसको कहते हैं हम लोग टाइम इंटरवल, सॉरी उसको कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, और इसको टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। वी नो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, और अगर लिखना चाहें वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू चार्ज, या इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन कहते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ए है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल। ठीक है, यहाँ बात सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर है, बल्कि मैं मटेरियल से लिख रही हूँ क्योंकि हम लोग कंडक्टर के लिए भी बोल सकते हैं। अभी कंडक्टर में भी सेम कहानी रहेगी।
उसके बाद वीडी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड जो वीडी होता है वो होता है ई टाउ ई बाई एम, ये होता है एनसीईआरटी के हिसाब से, और दूसरा होता है ई टाउ ई बाई 2m, ये होता है हमारे एस.सी. वर्मा सर की जो बुक है एस.सी. वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, उसके अकॉर्डिंग है। अब इसमें सही कौन सा है, प्रॉब्लम ये होती है। तो बात ये कि दोनों ही सही है क्योंकि दोनों में एवरेज वेलोसिटी का एजम्पशन अलग है। तो लिख लेते हैं, बोथ आर करेक्ट ऑन द basis of their average velocity assumption। तो अब हम इधर कौन सा ले, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ले लेते हैं एनसीईआरटी वाला। जनरली मोस्ट ऑफ दी बुक्स में एनसीईआरटी वाले को ज़्यादा करेक्ट माना गया है, तो हम लोग उसको लेके चलते हैं क्योंकि वो तो ऑथर पर डिपेंड है ना कि वो किस टाइप का एजम्पशन लेता है। तो हम लोग वीडी यही लेके चलेंगे। तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू एन ई ए इंटू वी डी, मतलब ई टाउ ई बाई एम, जहाँ ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दिस इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम एक साथ कर लो, ए इंटू ई एक साथ कर लो, ठीक है। तो ये मटेरियल हम लोगों का, इसकी कुछ लेंथ भी होगी, एंड इक्वल टू वी बाई एल होता है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम ए वी बाई एल। हम यहाँ से निकालेंगे वी बाई आई निकालेंगे, ठीक है। वी यहीं रहने दो, आई को नीचे कर दो, सब ऊपर भेज दो। दिस इम्प्लाइज वी बाई आई इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ बाई एल बाई ए। वैसे तो बेसिकली ये पूरा पोर्शन हम लोगों का उसमें आता है इलेक्ट्रिक करंट में, जो कि 12th में चैप्टर रहता है हम लोगों का, सेकंड यूनिट आई थिंक, सेकंड या थर्ड यूनिट रहती है। वी बाई आई इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए। दिस इम्प्लाइज आर इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ एल बाई ए। क्योंकि देखिए क्या कहते हैं, हमको पता है रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, तो दोनों कंपेयर कर लेते तो यहाँ से रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आ जाएगी। देयरफॉर रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टाउ is called resistivity। तो क्लियरली यहाँ से हमको दिख रहा है R is inversely proportional to टाउ, और यही एक्सप्रेशन हमको देखना था जो यहाँ पे मैं स्टोरी बता रही थी कि रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल था रेजिस्टेंस के। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, देयरफॉर टेम्परेचर इंक्रीजेस इम्प्लाइज कोलिजन इंक्रीजेस, और कोलिजन इंक्रीज हो क्योंकि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो जिगजैग मोशन ज़्यादा होगा और आपस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कोलाइड करेंगे। तो जैसे जैसे जल्दी जल्दी कोलिजन होगा तो बीच के टाइम गैप तो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, स्लो नहीं होगा मतलब कम हो जाएगा क्योंकि बहुत फास्ट हो रहा है ना, तो टाइम गैप बहुत कम हो जाएगा। तो विच इम्प्लाइज टाउ डिक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज जाएगा क्योंकि अब दोनों की कोलाइड होने की टाइम बहुत कम हो रही है। और अगर टाउ डिक्रीज हो गया तो यहाँ से हमको इम्प्लाइज करता है रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। ये हो गई पहली कहानी जो मैंने बताई थी। अब देखते हैं स्टोरी ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टोरी सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। देखो एक रिलेशन है, अब इसको देख के कोई चकराना मत, ये आता है डेरिवेशन से। तो एन सी इक्वल टू माइनस ई सी माइनस ई एफ बाई के टी, ठीक है। जहाँ पे जो एन सी ओ है, एन फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाला जाता है। तो एन सी जो होता है ये होता है हम लोगों का इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट्स
at the conduction band edge। एंड जो NC का फॉर्मूला रहता है, NC इक्वल टू 2 पाई m E स्टार K BTT by H स्क्वायर 3/2, where m E स्टार हमारा इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और EC हमारा एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड है एंड EF हमारा फर्मी एनर्जी है। ठीक है, ये इनके टर्म्स के नोटेशन है। अब देखने की बात यह है, यहाँ पे जो n है इसमें हम लोगों का आता है एक्सपोनेंशियल टर्म। अगर हम लोग y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स ग्राफ देखें, y इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ये कुछ इस प्रकार से आएगा x y। ठीक है, तो इसमें यह है कि जैसे जैसे x की वैल्यू लेस होगी, फॉर लेस x हमको हायर वैल्यू मिलेगी y की, हायर वैल्यू ऑफ y। तो देखिए क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो पूरी क्वांटिटी कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियली ग्राफ देखते हैं ना, इस मतलब इस टाइप का होता है, या तो बढ़ता है तो बहुत भयंकर से बढ़ता है, घटता है तो बहुत भयंकर से घटता है। ठीक है, इस टाइप का। तो इसमें इंक्रीज होगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो इंक्रीज होगा। तो इसमें हम लिखेंगे एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जो हमारा एक्सपोनेंशियल टर्म है, exponential term is dominating। ठीक है, so n increases exponentially which implies r decreases। तो अब इसमें बात होती है कि हम कौन सी बात माने, पहली वाली की दूसरी वाली। तो जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो हमारा r होता है, मतलब स्टोरी ऑफ जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है वो डोमिनेट करेगी स्टोरी ऑफ रिडक्शन टाइम की। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, क्योंकि n जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, मतलब एक बार में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स की जनसंख्या बढ़ रही है, और ज्यादा बढ़ रही है तो बहुत ज्यादा करंट हम लोगों को मिल रहा है, और ज्यादा करंट मिल रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए। और वहीं पे जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी भले ही घट रहा है, बट लेकिन उसका जो फैक्टर है वो कम डोमिनेटिंग है और ये ज्यादा डोमिनेटिंग है। तो हम लोग कह सकते हैं कि which implies story of number of electrons dominates story of relaxation टाइम। ठीक है, पेपर में स्टोरी मत लिख देना, तो मैंने समझाने के लिए कहा कि चलो एक कहानी है जो इलेक्ट्रॉन्स की है, दूसरी कहानी रिलैक्सेशन टाइम की है, फिर हमने देखा ऐसे से। ठीक, इसमें अब एक चीज आता है कि हम लोग कह देते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो सेम हैपेंस इन इंसुलेटर, सेम कहानी है वो इंसुलेटर में भी होती है। ठीक है, इसी टाइप की। तो इसलिए उसमें भी टेम्परेचर को हम लोग अगर बढ़ाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस कम होता है। पर लेकिन कंडक्टर में क्या है, आप कहेंगे कि ऐसे तो कंडक्टर में भी कर सकते हैं, तो कंडक्टर में ऐसा क्यों नहीं? कि देखो, कंडक्टर हैज ऑलरेडी टू मच फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के पास पहले से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आप अगर टेम्परेचर को इंक्रीज भी करेंगे, ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो हमारे भले ही उसमें कुछ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ और ऐड हो जाएंगे, बट लेकिन जो ये होंगे ना बहुत कम मात्रा होंगे, कम मात्रा, देख लेना इस पर। तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी बहुत सारे अवेलेबल हैं ही, पर लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स भले एक आध दो बढ़ जाएंगे, मे बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 3 4 5 बढ़ गए, पर उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे जितना हम लोगों का सेमीकंडक्टर में हो रहा था। तो ज़्यादा मात्रा नहीं बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो हमारा रिलैक्सेशन वाला है वो डोमिनेट कर जाएगा फैक्टर, रिलैक्सेशन टाइम फैक्टर डोमिनेट्स, इसको कहते हैं डोमिनेट्स
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला फैक्टर। तो इसलिए कंडक्टर में उल्टा होता है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम लोगों की कंडक्टिविटी बढ़ती है, नहीं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, हमने यही तो लिखा था, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर क्या होता है फॉर कंडक्टर। यहाँ साफ साफ दिख रहा है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम वाला डोमिनेट करता है, और रिलैक्सेशन टाइम भाई टेम्परेचर बढ़ रहा है तो घट जाता है, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी में एक डेरिवेशन थोड़ा सा छोटा सा और कर देते हैं, जो हम लोग, इसका यूज तो इसमें नहीं होगा पर उसका अगले लेक्चर में होगा, पर देखने के लिए देख लेते हैं। नाउ इसको नोट में लिख लो, इसका यूज आएगा अगले लेक्चर में। नाउ जो हम लोगों का रेजिस्टेंस सॉरी हाँ रेजिस्टिविटी है वो हम लोगों की थी m बाई एन ई स्क्वायर टाउ, ऊपर मैंने डिराइव किया है, एंड कंडक्टिविटी जो होती है वो सिग्मा होती है 1 बाई रो। तो दिस इंप्लाइज सिग्मा इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। इसको हल्का सा रीअरेंज कर दें तो हम लोग सिग्मा इक्वल टू लिख सकते हैं एन ई इंटू टाउ ई बाई एम। तो दिस इंप्लाइज सिग्मा इक्वल टू एन ई म्यू, ठीक है, वेयर म्यू इक्वल टू टाउ ई बाई एम विच इज मोबिलिटी। तो यहाँ से ये डेरिवेशन हुआ है, तो इसका यूज इधर नहीं आएगा, इसका यूज आगे आएगा। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने ऊपर कहानी बताई थी, क्योंकि बहुत पूछता है कि किस लिए कंडक्टर में हम लोगों का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो हमको बताना है क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, उसमें ये आंसर देंगे। सेमी कंडक्टर भी कहानी मैंने बता दी, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, और तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है मतलब इकट्ठे एक साथ बाढ़ आ गई है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो गए हैं इसलिए। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा हम लोग बैंड थ्योरी की। देखो, बैंड में अगर बात करते हैं हम लोगों का 3 टाइप के बैंड होते हैं। वैलेंस एनर्जी बैंड, सेकंड होता है कंडक्शन एनर्जी बैंड, थर्ड होती है फॉरबिडन एनर्जी बैंड। पहले डेफिनेशन लिख देते हैं तीनों बैंड की, उसके बाद इंसुलेटर सेमीकंडक्टर कंडक्टर में इनका डायग्राम देख लेंगे। देखो, वैलेंस बैंड से नाम से पता चला यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्शन बैंड में होगा मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बॉन्ड से टूट के आ गए हैं हम लोगों के, तो वो हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। फॉरबिडन का मतलब है कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाएगा, नो इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड, क्योंकि ये फॉरवर्ड हो गया है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है इस बैंड में। तो इसको लिख दिया जाए। वैलेंस एनर्जी बैंड, देखो, इन वैलेंस एनर्जी बैंड देयर आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस टॉक्सिन मतलब कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही होते हैं हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस बैंड में बी partially और completely filled। हमारे ये बैंड या तो पार्शली फिल्ड होगा या तो कम्प्लीटली फिल्ड होगा, कभी एम्प्टी नहीं होगा। पार्शली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स, कहने का तात्पर्य क्या है, दिस बैंड इज
नेवर एम्प्टी। में भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाए कि कौन सा बैंड है जो कभी खाली नहीं रहता, तो हम बता देंगे भाई ये वैलेंस बैंड है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस बैंड में बी partially or completely filled with electrons, this band is never empty। अब आगे चलते हैं। In this band electrons are not capable of gaining energy from external electric field, क्योंकि बाउंडेड होते हैं। from external electric field, therefore the electrons in this band do not contribute to the electric current। इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों के जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कोई भी लेना देना नहीं होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो दिस वाज ऑल अबाउट वैलेंस एनर्जी बैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन एनर्जी बैंड। in conduction energy band electrons are rarely present। और इसमें कहते हैं this band is either empty or partially filled। या तो ये पूरी खाली होती है तो आधी खाली होती है, ठीक है, पूरी भरी नहीं रहती, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस बैंड में भी रहेंगे। दिस बैंड इज आइदर एम्प्टी और पार्शियली फिल्ड with electrons। In this band the electrons can gain energy from external electric field, क्योंकि इसमें फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस implies electrons in this band contribute to the electric current। अब बात करते हैं हम लोगों की थर्ड टाइप की, जो कि है फॉरबिडन एनर्जी बैंड। इन फॉरबिडन एनर्जी बैंड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फाउंड। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। दिस बैंड इज completely empty। तो वह बैंड जो कभी मतलब completely empty नहीं हो सकता, वो हमारा वैलेंस था, और जो completely empty होता है वो हमारा फॉरबिडन होता है, ठीक है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर shifting electrons from valence band,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड is called band gap और एनर्जी गैप, EG से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने तीनों तरह की बैंड देख लिए। अब इनको थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं। देखो, फॉर इंसुलेटर्स, इंसुलेटर में इस प्रकार से रहता है कुछ, हमारे यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का मान लेते हैं वैलेंस बैंड है। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे सपोज, ठीक। और यहाँ ऊपर हम लोगों का और ऊपर बनाते हैं। यहाँ पे है कंडक्शन बैंड, दिस इज एनर्जी। बीच के गैप को कहेंगे बैंड गैप। जो अभी मैंने बताया, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो हमारी बैंड गैप है। और यही हम लोग की फॉरबिडन बैंड गैप भी है, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जा सकता। ये इंसुलेटर के लिए था। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर बनाएंगे हम लोग। ये हम लोग की वैलेंस बैंड है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हम लोग की कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड, यहाँ पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इनके बीच की बैंड गैप है, ये छोटी है। जैसे मानने के लिए मान सकते हैं कि ये हम लोगों की ग्रेटर देन होगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हम लोगों की लेस देन होगी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसुलेटर, और यहाँ लास्ट हमारा कंडक्टर्स। देखो, कंडक्टर में क्या होता है कि जो हमारे कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है दोनों ओवरलैप करते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक वैलेंस बॉन्ड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, जैसे सपोज कर लो। और ये हम लोग का कंडक्शन बैंड है, जो कि थोड़ा थोड़ा इसको ओवरलैप करेगा। ये हम लोग इसको ये है हम लोगों का वैलेंस बैंड और ये हम लोगों का कंडक्शन बैंड। इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़े ज़्यादा रहेंगे, इसलिए जो ऊपर मैंने बताया था कि जब हम लोग कंडक्टर की बात करते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री तो ज़्यादा ही रहते हैं ना, और बाउंडेड कम रहते हैं। अगर कम इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की जनसंख्या ही कम है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे भी तो एक स्टेज तो ऐसा आएगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स बढ़ ही नहीं सकते, इसलिए उसमें रिलैक्सेशन टाइम वाला डोमिनेट कर देता है। वही सेमीकंडक्टर में देखते हैं कि हम लोग भाई इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंस बैंड में ज़्यादा है, मतलब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन करने में हम लोगों को बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो इसमें रिलैक्सेशन वाला टाइम डोमिनेट नहीं कर पाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला डोमिनेट कर जाता है। सेम स्टोरी रहती है इंसुलेटर के लिए। अब बैंड गैप से भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, ये कंडक्टर के लिए था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।